अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए एक गहरी नसीहत है। एक शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जो अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजर रहा था। लोग उससे देखकर कहते थे, इस आदमी से कोई भलाई की उम्मीद मत रखो। ना नमाज की फिक्र, ना हलाल हराम की परवाह, ना अल्लाह का खौफ। दिन रात बस दुनिया, नफ्स की ख्वाहिशत और गुनाहों का सिलसिला। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, इंसान चाहे कितना ही दूर चला जाए, अल्लाह की रहमत उससे भी ज्यादा करीब होती है। एक रात वो शख्स तन्हा था, हर तरफ खामोशी थी। जिंदगी के मजे उसके सामने थे, लेकिन दिल के अंदर अजीब बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि दिल सुकून से खाली हो चुका है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान हंस रहा होता है मगर उसका दिल रो रहा होता है। उस रात अचानक उसके करीब से कुरान की तिलावत की आवाज गुजरने लगी। कुरान की आयत उसके कानों में पड़ी और सीधा दिल के अंदर उतर गई। उसने सोचा, मैं कितनी दूर निकल आया हूं। अगर आज मेरी मौत आ गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब उसका दिल टूट गया। और याद रखिए, अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती दिल वो होता है जो टूटकर उसकी तरफ लौट आए। वो शख्स रोने लगा, ऐसे रोया कि जैसे सालों का बोझ उसकी आंखों से निकल रहा हो। उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तेरी नफरमानी की, लेकिन आज मैं तेरे दर पर आया हूं। मुझे माफ फरमा दे, मुझे ठुकरा मत देना। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं निकले थे, ये एक टूटे हुए दिल की पुकार थी। और अल्लाह ताला का वादा है कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। उस शख्स ने उसी रात फैसला कर लिया कि अब जिंदगी बदलनी है, अब नमाज क़याम करनी है, अब हराम छोड़ना है, अब अल्लाह को राजी करना है। सुबह हुई, लोगों ने उससे देखा तो हैरान रह गए। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी, आंखों में नरमी थी, बातों में अजजी थी। जो आदमी कल तक गुनाहों की महफिल में था, आज मस्जिद के कोने में रो रहा था। लोग कहते थे, ये वही आदमी है, कैसे बदल गया। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह किसी बंदे को हिदायत देना चाहे तो उसकी पूरी जिंदगी पलट देता है। वो शख्स अब अक्सर कहता था, काश लोग जान लेते कि अल्लाह कितना माफ करने वाला है तो कोई भी उसकी रहमत से मायूस ना होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही अरसे बाद उस शख्स की मौत का वक्त करीब आ गया। जब वो अपने आखिरी लम्हात में था तो उसकी जुबान पर दुनिया की बातें नहीं थीं। उसकी जुबान पर था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ फरमा देना। और वो इसी हाल में दुनिया से चला गया। सोचिए दोस्तों, जो आदमी पूरी जिंदगी गुमराही में रहा, लेकिन जब सच्चे दिल से पलटा तो अल्लाह ने उसके लिए मगफिरत के दरवाजे खोल दिए। यह वाकया हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि चाहे हम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। शैतान चाहता है कि इंसान ये सोचे, अब मेरा क्या होगा, मैं तो बहुत बुरा हो चुका हूं, अल्लाह मुझे कहां माफ करेगा। लेकिन कुरान हमें उम्मीद देता है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। दोस्तों, शायद ये वीडियो सुनते हुए कोई ऐसा दिल हो जो टूट चुका हो, कोई ऐसा शख्स हो जो अपने गुनाहों से परेशान हो, कोई ऐसा इंसान हो जो लौटना चाहता हो मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो सुन लो, अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाजा खुला है, अभी भी अल्लाह पुकार रहा है, लौट आओ। एक सजदा, एक आंसू, एक सच्ची तौबा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाह माफ फरमाए और हमें अपनी रहमत के साए में जिंदगी और मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।